नमस्कार, वेलकम टू एक्स्ट्रा बिशमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। आपका जो पेंशन है, चाहे वो आर्म फोर्सेस का हो या सिविल का हो, कहीं का भी कोई भी पेंशन हो जिसका एक सर्टेन परसेंटेज आपका कम आउट होता है। जैसे कि डिफेंस पर्सनल है, आपका 50% कम आउट होता है। तो वो जो 50% कम आउट होता है, इसके बदले में आपको क्या मिलता है? इकट्ठा आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब जो पैसे मिलते हैं उसका कैलकुलेशन तो आप लगभग जानते ही हैं, फिर भी एक बार कह देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका बेसिक पे है 40,000 आज के दिन में 7 CPC में। ओके, तो आपका पेंशन कितना बनेगा? सिंपल है, 20,000 रुपये आपका बेसिक पेंशन बनेगा। पर क्या ये पेंशन अमाउंट आपको हर महीना आपका हाथ में मिलेगा? ये अमाउंट आपको हर महीना हाथ में नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो 50% है फॉर डिफेंस पर्सनल और जो सिविलियन है उनके लिए ऑप्शन रहता है, और बाय डिफ़ॉल्ट है 40%। ठीक है, मैक्सिमम 40% है बाय डिफ़ॉल्ट, और आर्म फोर्सेस के लिए 50%। तो मान लीजिए आप एक आर्म फोर्सेस का पर्सनल है, तो आपका 20,000 पेंशन बना। तो सिंपल सी बात है, 10,000 रुपये आपका कम्यूटेशन होगा। 10,000 रुपये का आपका कम्यूटेशन डिडक्शन होगा, यानी कि वो 10,000 रुपये आपको हर महीना नहीं मिलेंगे, आपका डिडक्शन होगा। कितने साल तक? 15 साल तक। और उसके बदले में आपको मिलेगा कितना पैसा? देखिए, ये जो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इससे आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन ये है कि ये 10,000 रुपये जैसे आपका कम्यूट हो रहा है, तो एक साल में कितना हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा, है ना। 10 × 12 1,20,000। इससे क्या करना है? आपका परचेज वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जैसे आर्म फोर्सेस पर्सनल है, आप रिटायर करते हैं तो 35 से लेकर के 50 के बीच में आप रिटायर करते हैं, तो आपके लिए जो परचेज वैल्यू होगा वो लगभग 9 होगा। थोड़ा सा कम पॉइंट, थोड़ा हो सकता है आपका 8.856 हो या फिर 9.1 हो, तो एवरेज मैं मान लेता हूँ 9 है। तो देखिए, अगर 9 है तो आपका टोटल कितना बन रहा है? आपका टोटल ये बन रहा है 10,80,000 रुपये आपका। अगर तो दोस्तों, अगर आपका बेसिक पे आज का डेट में 40,000 है, तो आपको मिलेगा कितना कम्यूटेशन? 10,80,000 रुपये। अकॉर्डिंगली आप हिसाब जोड़ सकते हैं आपका खुद का जो बेसिक पे है। अब देखिए, ये जो अमाउंट है आपको एक साथ मिल गया, इसके बदले में आपको चुकाना कितना पड़ता है? आपको जो अमाउंट चुकाना पड़ता है, ये जो हिसाब था वो एक समय तय किया गया था 15 साल के लिए, और जब तय किया गया था उस समय का जो इंटरेस्ट रेट था वो 12 से लेकर के 15% था। पर आज का जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी घट चुका है ना। आप अगर एफडी करते हैं, आपका जो अमाउंट है, तो आपको 5.5% से ज़्यादा मिलता नहीं। और ये अमाउंट आपको अगर इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, ठीक है, मान लीजिए 10,80,000 रुपये आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, कटेगा कितना? हर महीना 10,000 रुपये बताया था ना, कम्यूटेशन अमाउंट आपका 10,000। तो ये कम्यूटेशन अमाउंट 10,000 अगर आपका हर महीना काट रहा है, और एफडी का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का रेट में 5.5%, तो कितने साल में ये अमाउंट पूरा हो जाएगा? देखिए, कैलकुलेटर अपने आप बता देता है, 12.42 ईयर्स, यानी कि 12 साल 5 महीना। तो 12 ईयर्स एंड 5 मंथ्स में ये आपका अमाउंट रिपे हो जाता है। पर ऐसे नहीं हो रहा है, आपको 15 साल तक ये अमाउंट चुकाना पड़ता है, यानी कि 2.5 साल का जो पैसा है, आप मोटे तौर पे अगर हिसाब जोड़ लेते हैं, पर मंथ 10,000 रुपीज़ होने से 2.5 साल का 30 महीना का कितना हो गया? 3 लाख रुपये आप ज़्यादा पे करते हैं। तो दोस्तों, ये कम्यूटेशन का जो सिंपल सा फंडा है, आपको 3 लाख रुपया आज के डेट में अपना जेब से ज़्यादा भरना पड़ता है ड्यू टू कम्यूटेशन। आप कम्यूटेशन लिए हैं, क्योंकि इससे आपको जो रिटर्न मिलेगा, जो एफडी का जो रिटर्न मिलेगा, वो इतना आपको कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप घाटे में हैं, ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल था कि कम्यूटेशन लेना घाटा है या फ़ायदा है। तो ये देखिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इससे आपको पता चल गया होगा कि कम्यूटेशन आपको घाटे में है या फिर आप फ़ायदे में हैं। हाँ, अगर आपको पैसे का ज़रूरत पड़ता है और आप लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो इस केस में आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप लोन लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आज का डेट में होम लोन भी लेंगे तो 6.85% आपको पे करना होता है, तो उससे तो बेटर ये है। ठीक है, ये है टोटल जो भी है फैक्ट्स है, ये आपको बता दिया। अब डिसीजन आपके ऊपर।